अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ आर सैसी वाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करें थोड़ा सा मुझे, और मुझे बता दीजिएगा आप लोग कमेंट करके कि आप लोग क्या चाहते हो। क्या मैं रीबॉर्न फॉर यू को कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि आप लोग उसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। और मैंने, अगर आपको याद हो, जो लोग मुझे पहले चैनल पर सुनते थे, मैंने बोला था कि मैं हिस्टोरिकल में बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। सो प्लीज़ मुझे बता देना, और मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये वाली स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। लैंसैन ने विंग को तो बिल्कुल अपने कब्जे में ही ले लिया था, और विंग, जो कभी किसी से नहीं डरता था, लेकिन आजकल वो डरने ही लगा था लैंसैन से, उसकी दीवानगी से, उसके जुनून से। और जैसी वो हरकतें करता था विंग को तो हाथ से ज़्यादा उससे खौफ ही आने लगा था। क्या करना चाहते हो तुम? बोलो, तुम मुझे बताओ, तुम क्या करना चाहते हो वी? मैंने क्या किया है? वी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तुम मुझे जेलस करना चाहते हो? हाँ, तुम क्या समझते हो, तुम मेरे भाई के साथ ऐसे खुश खुश रहोगे तो मैं चल जाऊँगा? मैं ऐसे जलन के मारे तुम्हारे करीब आ जाऊँगा? ये सोचा तुमने? तुम हम दोनों भाइयों को दूर कर दोगे, हमारे दिल में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा कर दोगे। तुम मेरे भाई को अपना वेपन बना के यूज़ करोगे, ये सोचा तुमने? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। और मैं क्यों ही तुम्हें जलाने लगा? तुम हो ही कौन? तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी ने गुस्से से ही बोला था। अच्छा, नहीं फ़र्क पड़ता तुम्हें? सच में फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें? तो 2 दिन पहले तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम मेरी शादी तोड़वाने की तैयारी नहीं कर रहे थे? झूठ मत बोलना, मैंने खुद सुना है। कैसे तुम अपनी फ्रेंड को बता रहे थे मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की और तुम मेरी शादी खराब करना चाहते हो? बोलो, बोला था कि नहीं? उसने एकदम जैसे वी को उसके गले से पकड़ लिया था, और वी आप एकदम चुप ही था। तुम क्या खेल खेल रहे हो? अपनी इस मासूम सी शक्ल के पीछे तुमने कौन सा चेहरा छुपा रखा है, बताओ मुझे। मैंने कुछ भी खेल नहीं खेला, और ना मैं कुछ छुपा रहा हूँ। और हाँ, जो सुना तुमने सही सुना, मैं तुम्हारी शादी तोड़वाना चाहता था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। लेकिन तुमने तुमने मेरे अंदर से अपनी सारी मोहब्बत ख़त्म करके रख दी है, अपनी इन चीप हरकतों की वजह से। जानवर कहीं के, छोड़ो, मुझे जाना है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। क्यों नहीं जाने दोगे? मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुमने पूरा का पूरा वेट मेरे ऊपर डाल रखा है, मुझे सांस नहीं आ रही। अच्छा है, मत आए सांस, तुम्हें मर जाओ तुम। ऐसे तुम्हें किसी और के साथ देखने से तो अच्छा तुम मार ही जाओ। मुझसे नहीं देखा जाता तुम्हें किसी और के साथ इतना खुश। वो किसी और नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है, वो तुम्हारा भाई है, समझ गए तुम? और तुमसे नहीं देखा जाता तो तुमने क्यों मुझे धक्का दिया था इस कुएं में? अब जब दे दिया और मैं डूब चुका हूँ तो तुम्हें देखा नहीं जा रहा? मत देखो, आंखें बंद कर लो या अंधे हो जाओ। मुझे जाने दो, मुझे सच में सांस नहीं आ रही। विंग बोले जा रहा था, और वांगजी का पूरा वेट तो उसकी चेस्ट पे ही था, और उसका हाथ अभी तक उसके गले पे ही था। नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। तुम मेरे हो, तुम मेरी वाइफ हो, मैंने तुमसे पहले शादी की है। मैंने बोला था, इसी वजह से बोला था ना, मुझसे डिवोर्स ले लो। अगर तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं होता तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना था मुझे। तो क्या सिर्फ एक पेपर से फ़र्क पड़ जाता है तुम्हें? जो तुमने साइन किए थे उनसे फ़र्क पड़ता है? हाँ, वो कागज़ का टुकड़ा तुम्हारे लिए अहम है, लेकिन मैं एक जीता जागता इंसान तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। जब मैंने तुम्हें बोला था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे अल्फाज तुम्हारे लिए बेमानी थे। जब मैंने तुमसे बोला था मुझसे ये सब नहीं होगा, तब तुम क्यों ही बहरे बन गए थे, तुमने क्यों कुछ नहीं सुना? जब मैंने तुमसे बोला था मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपने दिल में रख के किसी और के साथ बेड शेयर नहीं कर सकता था, अब तुमने क्या बोला था कि मुझे ये सब करना ही होगा? और अब मैं ये सब तो कर रहा हूँ ना, करूँगा मैं। मेरा यही तो काम है ना, यही ड्यूटी है। मैं हूँ ही कौन? कल मामा ने क्या बोला मुझे? मैं खरीदा हुआ लड़का हूँ जिसकी उन्होंने कीमत दी है।
मेरी उस कार से भी कम कीमत में तुम लोगों ने खरीदा है मुझे, जिसे मैं एक बार चला के दोबारा देखना पसंद नहीं करता था। तुम लोग मेरी कीमत लगा के, मेरी बोली लगा के मुझे खरीद के लाए हो, तो मैं वही करूँगा ना जिस काम के लिए मुझे खरीदा गया है। मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, समझ गए तुम? और अगर कुछ है भी तो वो बस वांगजी के लिए। मैं वांगजी को कभी भी दर्द नहीं दूंगा, ना उसे धोखा दूंगा। मुझे छोड़ दो, मेरे ऊपर से हट जाओ, मुझे सांस नहीं आ रही, मैं मर जाऊंगा। वो बोल रहा था, साथ में रो भी रहा था। लैन जो अभी भी उसके ऊपर ही था। तुम मत दो धोखा, नहीं तुमसे बर्दाश्त होता ना मेरा भाई। तुम क्या ही बकवास किए जा रहे हो, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, तुम्हारा भाई और मैं। हाँ नहीं हो रहा, छोड़ दो सब कुछ, चले चलते हैं ना कहीं पे, मैं और तुम, बस मैं और तुम। छोड़ दो उसे, मैं अब नहीं छोड़ सकता, और अब बहुत देर हो चुकी है लैनजैन। मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, वांगजी को छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते विंग, मैं ऐसा ही करूँगा। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो उसके और ही करीब हुआ था और उसका एक हाथ जो विंग की नेक पे था वो अब नीचे ही जा रहा था। वो अपना पैर तो खोलने वाला था और विंग की आंखें एकदम से जैसे झुकी थी। मेरे साथ ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोचना भी नहीं। मैं तुम्हारी ज़रूरत मान के नहीं रहना चाहता, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं लैन वी हिंग हूँ। मैं वांगजी की वाइफ हूँ, तुम्हारे भाई की। तुम मेरी भी वाइफ हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जब तुम मुझसे प्यार कर सकते हो तो मुझे क्यों नहीं? तुम्हें प्यार करना चाहा था, तुम ही मेरा पहला प्यार थे, लेकिन तुमसे ये सब सहा नहीं गया, तुम्हें ये सब हजम नहीं हुआ। मुझे जाने दो। क्यों जाने दूँ मैं तुम्हें? मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे सांस नहीं आ रहा। वो बस बार बार यही बोल रहा था और लैन जैन जो कि अपना हाथ कुछ और ही दबा चुका था। विंग के हाथ तो बंधे ही हुए थे, लेकिन उसकी टांगें तो नहीं। उसने सोच लिया था वो लैन जैन को अब सर्व नहीं करेगा। जब वो उसे अपनी वाइफ नहीं मानता, उसे अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहता है, तो वो क्यों चले? उसे प्यार चाहिए, वो उसे प्यार नहीं दे सकता, तो वो उसे क्यों ही एक वाइफ बन के सेटिस्फाई करे? वो कोई चीज़ नहीं है। हाँ, वो वांजी की वाइफ है। उसने बस एकदम से लैन जैन को की किया था, दफ़ा हो जाओ, दूर हो जाओ मुझसे। आई हेट यू लैन जैन, मुझे जाने दो। उसने जैसे पूरी कुव्वत से बोला था और लैन जैन जो एक पल के लिए रुक सा ही गया। बहुत ताकत है तुम में, जंगली कहीं के, लेकिन मैं भी तुम्हें काबू कर के रहूँगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ, मुझे हेट यू बोलने की। मैं तुम्हारी जान तक ले लूँगा, समझ आई तुम्हें? तुम मुझे कभी हेट यू नहीं बोल सकते। वो फिर से उसके ऊपर ही आ गया था और वो अब तो उसकी टांगों को भी बांध ही चुका था। वो अब उसके गले के ऊपर और ज़्यादा ही जोर लगा रहा था और वो विंग को जैसे फिर से ही सांस नहीं आ रही थी। बोलो, सॉरी बोलो मुझे, बोलो तुम मुझसे हेट नहीं करते, तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुमसे हेट ही करता हूँ। उसने जैसे चबा चबा के बोला था, चाहे उसके सांस नहीं आए, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानेगा। वो भी एक नंबर का ढीठ है, क्यों माने और क्यों ही झुके वो इसके आगे? तो फिर ठीक है, मरो फिर। वो उसका गला दबा ही रहा था और विंग जो के पास उसके नीचे तड़प ही सकता था। उसकी आंखें जो पहले गोल गोल घूम रही थी, फिर एकदम से बांदी होने लगी। लैन जैन ने एकदम से अपना हाथ पीछे किया था और विंग की कैंची की तरह चलती जुबान वो कब से ही खामोश हो चुकी थी। हाँ, हेट यू बोलोगे मुझे? मुझे तुम मुझे प्यार करते हो और तुमने क्या सोचा मैं तुमसे ये सब सुन लूँगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें नज़र क्यों नहीं आता? क्यों नहीं नज़र आता तुम्हें? मैं मजबूर हूँ, मैं अपने भाई को बचाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें ये किसने बोला कि तुम उससे प्यार करो? उसके साथ अच्छे से रहो ना, उसका ख्याल रखो, एक नर्स बन के, एक वाइफ बन के, लेकिन उसे प्यार तो मत करो।
तुम तो उससे प्यार करने लगे हो, तुम कैसे उसके करीब जा सकते हो? ये सब तो मेरा हक था ना, तुमने मेरे भाई को कैसे दे दिया? वो बस रो रहा था और ऊंची ऊंची आवाज़ से रोते हुए बोले ही जा रहा था और विंग ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे नहीं बोला जाता। मैं चाहे कितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होऊंगा, कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होऊंगा, लेकिन मैं आज तक प्यार का इजहार करना नहीं सीख पाया। मैं अपने भाई जैसा नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊँ मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कुछ हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तुम्हें किसी और के साथ देखना। तुम क्यों नहीं समझते विंग? तुम क्यों नहीं समझते? मैंने अपनी ज़िंदगी में इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बस तुमसे प्यार किया है। वो उसे अब झंझोड़ ही रहा था और विंग ने अभी भी आंखें नहीं खोली। लैन जैसे एकदम से होश में ही आ रहा था। तुम बोलते क्यों नहीं? हाँ, बोलो ना। हेलो विंग, तुम सही हो? विंग, वो उसे अब उसके फेस पे टैप ही कर रहा था और विंग की आंखें अभी तक बांधी थी। उसने बस उसकी नाक के करीब अपना हाथ किया था। उसकी सांस चल रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही सही। हो ओ माय गॉड, ये क्या हो गया मुझसे? तुम सही हो? आई एम सॉरी विंग, मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, मैं तो बस तुम्हें डराना चाहता था ना। तुम ऐसे मार नहीं सकते। आई एम सॉरी विंग। वो बार बार पास यही बोले जा रहा था और उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या ही करे। वो पास अब बार बार उसके फेस पर उसे स्लैप ही कर रहा था उसे होश में लाने के लिए। उसका पूरा फेस तो रेड ही हो चुका था। विंग उठ जाओ ना, तुम उठते क्यों नहीं हो? हाँ, तुम मरना नहीं प्लीज़। अच्छा सही है, वांग जी के साथ रहो, जिसके साथ मर्जी है रहो, लेकिन जिंदा तो रहो। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। आई एम सॉरी जान, आई लव यू सो मच। वो अब उसकी चेस्ट को भी बस बार बार दबाए जा रहा था और फिर उसने पास पड़ा हुआ पूरा का पूरा जग ही तो विंग के ऊपर डाल दिया था। विंग ने एकदम से आंखें खोल ही डाली थी और वो बस अब खांस ही रहा था। ओह, थैंक गॉड, थैंक गॉड तुम ठीक हो गए। हाँ, आई एम सॉरी, तुम मरना नहीं, ठीक है? बिल्कुल नहीं मरना तुम। आई लव यू मेरी जान। वो एकदम से उसके करीब हुआ था और विंग ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। उसने जल्दी से उसे खोल ही दिया था, उसके हाथ भी खोल डाले थे और उसके पाँव भी। वो एकदम से उसे उठा के अपने गले लगा चुका था और विंग जो कि कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वो कितना ज़्यादा ही रो रहा था और विंग जो कि उसकी गिरफ्त में ही था। मैं बहुत बुरा हूँ ना विंग, मुझे माफ़ कर देना। अगर हो सके तो मुझे ये सब करना पड़ता है। मैं खुद को खुद ही नहीं समझ पाता, मैं तुम्हें क्या ही समझाऊँ। मैं ऐसा ही हूँ बस, ऐसा ही हूँ मैं। वो विंग को बिठा चुका था और विंग अभी तक कुछ बोला ही नहीं। तुम बोलते क्यों नहीं? तुम चुप क्यों हो? मैं वांग जी को बताऊंगा। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तुम मुझे मारना चाहते हो। नहीं जान, मुझे जान मत कहो, मुझे विंग कहो। समझ आई तुम्हें? मेरा तुमसे कोई भी रिलेशन नहीं है, मुझे तुमसे बस नफरत है। विंग पास एकदम से उठ सा ही गया था और उसे अपने गले में, अपने सीने में कितना ज़्यादा ही दर्द हो रहा था और वो फिर जैसे मिरर के सामने खड़ा ही हो गया था। उसका पूरा फेस जो कि रेड ही हो चुका था, वहाँ पे सिर्फ बस लैन सैन की उंगलियों के निशान ही थे। उसने जल्दी से हाँ वो सारा कुछ कवर ही करना शुरू कर दिया था। वो बस हाँ खुद को दोबारा से नॉर्मल ही कर रहा था। वांग जी को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। हाँ नहीं तो वो कितना ज़्यादा दुखी होगा। अगर उसने ज़्यादा टेंशन ले ली तो वो इस टॉक्सिक बंदे के लिए अपने प्यारे हस्बैंड को खोना नहीं चाहता। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला था और लैन सैन जो कि बस वहीं बैठा था। कहाँ हो आप? आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? मैं यहाँ पे कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और आपने मेरी मेडिसिन भी नहीं ली। वो रो रहा था और साथ में बोल ही रहा था, जान मैं तो आ रहा हूँ ना, रास्ते में हूँ। जल्दी आओ, जल्दी आओ और आइंदा से कभी मुझे अकेला छोड़ के मत जाना, नहीं तो फिर तुम्हें मेरी लाश ही मिलेगी, समझ गए तुम? विंग ने जैसे बोल के फ़ोन ही बंद कर दिया था। लैन सैन उसके करीब ही हुआ। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मुझे हासिल नहीं कर पाओगे तुम,
इस सब के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। समझ गई तुम? अब मैं सिर्फ वांगजी का हूँ। तुम्हारे साथ जो रिश्ता है वो पास पेपर्स तक है, और अगर तुम मुझे दे दोगे तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। जा रहा हूँ मैं। और हाँ, मेरी फ्रेंड कोई भी तुम्हारी शादी नहीं तोड़वाएगी। तुम जिससे चाहे शादी करो, और अच्छा है तुम उसी जैसी लड़की डिसाइड करते हो। तुम एक जैसे हो, दोनों टॉक्सिक। एक जैसे लोगों के साथ ही अच्छे लगते हैं। वो अपने रूम में चला गया था और फिर उसने अपना ड्रेस भी चेंज ही कर लिया था। वो पहले वाले कपड़े तो गीले ही हो चुके थे। उसने अपने बालों को सेट किया था और फिर वांगजी यहाँ भी क्या था। जान तुम इधर हो? तुमने लैन सैन को रेडी नहीं किया क्या? वो छोटे बच्चे नहीं हैं, खुद से हो जाएंगे, और वैसे भी वो रेडी हैं। चलें आप, और ये अपनी मेडिसिन लें। आइंदा से अगर आपने एक गोली भी मिस की ना तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा मारूंगा। उसने उसकी मेडिसिन उसे दे दी थी और पानी भी। तुमने एकदम से ड्रेस क्यों चेंज कर लिया? वो अच्छा नहीं था, और वो रेड था ना, ये वाइट है। तुम्हें पसंद है ना जान? हाँ, मैं वही पहनूंगा जो तुम्हें पसंद है। सिर्फ तुम्हारे लिए मुझे हर काम करना है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओह, तो तुम मुझे तुम कहोगे? हाँ बोलूँगा। तुम्हें कोई मसला है? यहाँ पे तो हम दोनों हैं ना बस। और वैसे भी प्यार में एज का क्या है लेना देना। मेरे प्यारे हस्बैंड। विंग ने उसकी चीक्स पे किस की थी और वांगजी जो कि उसे देख ही रहा था। तुम इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा वापस जाने को। तो क्या दिल कर रहा है तुम्हारा हस्बैंड? जो तुम्हारा दिल करेगा हम वही करेंगे। मेरे लिए कौन है इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट, जानते हो? वो तुम हो। मेरा कोई बहन भाई नहीं, माँ बाप नहीं। मेरी लाइफ में बस एक ही रिश्ता है, और वो तुम हो मेरे हस्बैंड। जैसे तुम बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा। तुम बोलोगे तो जाऊँगा, तुम बोलोगे तो नहीं। तुम बोलोगे तो रुक जाऊँगा, तुम बोलोगे तो चलूँगा। तुम बोलोगे तो सांस लूँगा, और तुम बोलोगे तो रोक लूँगा। बस तुम हो मेरे लिए, और कोई भी नहीं। विंग ने वांगजी को आगे काट लिया था, और वांगजी जो कि बस उसके प्यार भरे लफ्ज़ों में खो सही क्या था। तुम इतना ज़्यादा प्यार करते हो मुझसे, मैंने सोचा नहीं था। तो अच्छा है ना, सोच सोच के टेंशन लेने से तो अच्छा है ना हमें कोई चीज़ वैसे ही मिल जाए। और मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में बस तुम हो। समझ आई? अब चलें हस्बैंड, तुम्हारे भाई की शादी है। जान, चलते हैं ना? एक किस कार लूँ तुम्हें? एक नहीं 1000 करो। तुम्हारा हूँ मैं। तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। विंग ने जैसे प्यार से ही बोला था, और वांगजी जो उसके फोरहेड पे किस करके उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जा ही रहा था। लैन जैन जो पहले से ही गाड़ी में बैठा हुआ था, और उसका दिल कितना ही डर रहा था अगर विंग ने वांगजी को कुछ बता दिया हो तो। हाँ, लेकिन वांगजी कितना ज़्यादा खुश लग रहा था। उसने नहीं बताया होगा। सब सही है ना काका, चलें? हाँ, बहुत सही है। विंग और वांगजी कार की पिछली सीट पे बैठ ही चुके थे, और लैन जैन जो ड्राइवर के साथ आगे ही बैठा था। हस्बैंड, मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ ये कर्टन आगे कर दें। ये सामने धूप है और वो सीधा मेरी आंखों में ही पड़ रही है। विंग ने बस ऊंची आवाज़ से बोला था ताकि लैन सुन ही ले। हाँ जान, जैसे तुम बोलो। वांगजी ने वो कर्टन आगे कर दिया था, और अब पीछे वो दोनों ही थे। लैन जैन पास अब बर्दाश्त ही करेगा। उसे अब कुछ भी टॉक्सिक नहीं होना, और ना ही विंग को कुछ नुकसान देना है। वो बस आंखें बंद किया, अब सीट के साथ साथ टिका के लेट ही चुका था, और विंग और वांगजी जो बस पीछे दोनों बिजी थे एक दूसरे को प्यार करने में। जानू, हम पूरा रास्ता ऐसे नहीं रह सकते ना। तो कैसे रह सकते हैं? ऐसे। विंग जो एकदम से उठ के उसकी लैब में ही आ गया था, और अपने बाजू उसने उसके गले में डाल ही दिए थे। ऐसे रहेंगे?
जितना हमारा सफ़र ऐसे ही कटेगा, चाहे वो हॉल तक का हो या फिर ज़िंदगी का। वो उसके करीब हुआ था और वांगजी ने उसे आगे काट लिया था। वो बाकी सारा रास्ता तो ऐसे ही थे, एक दूसरे में खोए हुए और एक दूसरे को प्यार करते हुए। उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता लैन जैन चाहे अगली सीट पे उनकी कोई आवाज़ सुने या उसका दिल जले। हाँ, जलता है तो जल ही जाए। जब उसके लिए विंग का होना ना होना मैटर नहीं करता तो विंग उसके लिए क्यों ही परवाह करे। वो सब हॉल में पहुंच ही चुके थे और जियांग्स भी तो आ ही गए थे। अब शादी बास होने ही वाली थी और थोड़ी देर के बाद लैन जैन और यानली जो के स्टेज पे एक दूसरे के सामने थे। विंग को कोई भी नहीं फर्क पड़ता। वो अपने हस्बैंड के साथ बैठा था और उसका हाथ तो वांगजी के हाथ में ही था। जब देखो चिपके रहते हैं ये दोनों, ठरकी साले कहीं के। चैंग ने जैसे चल के ही बोला था, हाँ तो आपको क्या तकलीफ है काका? आपके साथ नहीं चिपका मैं तो, इस बात से आपको जलन हो रही है? विंग ने उसकी तरफ देख के बोला था अपनी रेड आंखों के समेत। हाँ, मुझे क्यों ही जलन होगी, और मुझे ऐसा इंसान चाहिए भी नहीं जो आधी रात तक बाहर रहा और पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आया हो। शट अप, बस चुप हो जाओ तुम। मैं तुम्हें देख लूँगा, अभी शादी हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी वाइफ को इंसल्ट करो। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगा। ओह, तुम जो सही तरीके से बोल नहीं सकते मेरा मुंह तोड़ोगे? चैंग जो के विंग की दूसरी साइड पे बैठा हुआ था, बांगची से लड़ाई कर रहा था। हाँ, तोड़ दूंगा मैं। तुमने क्या सोचा, मैं बोल नहीं सकता तो क्या मेरे हाथ पाँव भी नहीं है? बोलो, ये सोचा तुमने? अगर इतने ही तुम्हारे हाथ पांव चलते होते तो उस दिन विंग को वो सारा नाटक नहीं करना पड़ता तुम्हें उन सब लड़कों से बचाने के लिए। तुम एक कमज़ोर लड़की हो, अल्फा हो तो क्या हुआ, तुम में कुछ भी नहीं है। हो, तुम्हें कैसे पता कि मेरे हस्बैंड में कुछ है कि नहीं? मैं जानता हूँ ना, मैं इनके साथ रात गुजार के आया हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आई समझ तुम्हें? हाँ, नज़र आ रहा है कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। चैंग ने फिर से वांगजी का मजाक ही उड़ाया था और विंग को अब और ही गुस्सा आने लगा। हाँ, नज़र आ रहा है, वो देखने में ऐसे और हर चीज़ को बस उसको देख के जज मत किया करो तुम भी तो देखने में कितने अच्छे लगते थे, लेकिन तुम हो क्या, एक नंबर के कमीने हो। तुम्हारी बहन जो तुमसे भी बड़ी कमीनी, और तुम्हारी माँ, वो तुम सब की शैतान लीडर है जो तुम सबको कंट्रोल करके रखती है। और तुम सब क्या हो, उसके छोटे छोटे शैतान जो यहाँ से वहाँ घूम के पास लोगों को तंग ही करते रहते हो। अपनी बकवास बंद करो और मेरी माँ के बारे में कुछ बोला ना। चैंग ने एकदम से जैसे विंग को आप थप्पड़ ही मारना चाहा था और अगले ही पल वांगजी ने उसका हाथ ही पकड़ लिया था। वो कितने ज़ोर से उसका हाथ जैसे मरोड़ ही चुका था और विंग देख रहा था अपने हस्बैंड को। आपने देखा हस्बैंड, मैंने क्या गलत बोला? आंटी वो मुझे कितना ज़्यादा टॉर्चर करती थी, और ये कैसे मुझे और आपको कब से बात सलीली किया जा रहा है। मैं क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया विंग, मैं यहीं पे हूँ, मैं सब ही देख रहा था। और चैंग, मेरी बात सुनो, मेरी वाइफ से दूर रहो, अपनी ज़ुबान और अपने हाथ को कंट्रोल में रखो। विंग ने कुछ भी नहीं गलत बोला। तुम्हारी माँ वो कैसी है हम सब जानते हैं, और तुम अगर किसी को बुरा बोलोगे तो तुम कैसी उम्मीद रख सकते हो कि वो आगे से तुम्हारे लिए अच्छा बोलेगा? अगर मेरी वाइफ की या मेरी इंसल्ट करोगे तो वो आगे से बिल्कुल भी चुप नहीं रहेगा। वो एक अच्छी वाइफ है जो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करता है, और वो किसी के साथ कभी बुरा नहीं करता, मैं उसको जानता हूँ। और तुम ही हो जिसने उसे प्रोवोक किया है। ऑफ कोर्स डार्लिंग, मैं क्या किसी के साथ बुरा कर सकता हूँ? नहीं ना, बिल्कुल जानू, तुम कुछ भी नहीं बुरा करते, तुम कर ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल। विंग ने अपना साथ जैसे वांगजी के कंधे पर रख लिया था और चैंग जो के पीछे ही हो गया था। तुम्हारी बहन की मेरे भाई से शादी हो रही है और तुम नहीं चाहते कि मैं ये शादी तोड़ दूँ, तो अपनी ज़ुबान बांध रखो। जानो, तुम इस साइड पे आ जाओ।
उसने विंग को दूसरी साइड पे काट लिया था और अब विंग कैसे एक छोटे बच्चे की तरह बस वांगजी का बाजू पकड़े उसके कंधे पर सार रखे बैठा ही हुआ था। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। उसने वांगजी को थैंक्स ही बोला था। मैंने कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं किया, तुम सही थे और मैं हमेशा सही का साथ देता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं किसी को हक नहीं दूंगा वो तुम्हें टॉर्चर करे या तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करे। तुम मेरी जान हो और मेरी ज़िंदगी बस तुमसे है। वांजी उसकी तरफ देख के बोला था और फिर उसने सब के बीच में ही तो विंग को अपने करीब ही काट लिया था। मामा पापा पास देख ही रहे थे लेकिन उन्होंने भी मुंह दूसरी साइड पे काट लिया। विंग और वांगजी अब कैसे अगली रो में बैठे बेशर्मी से एक दूसरे को पैशनेटली किस कर ही रहे थे और उनका किस जो के पूरे 3 मिनट तक ही चला था। मैडम यू लैन चिरायन चैंग और लैन सैन और यानली साहब के हाथ तो उनके मुंह पे ही थे। जैन का तो दिल कितना ही जला था लेकिन वो बस चुप ही था। उसने अपना मुंह दूसरी साइड पे काट लिया था। अब हो गया हो तो क्या हम अपने दूसरे बेटे की शादी पे ध्यान दे ले। हाथ धोती है वैसे तुम लोगों को शर्म ही नहीं आती। लैनी ने उनको दोनों को देख ही बोला था। मामा क्यों शर्म आएगी, आप ही तो चाहती हैं ना कि मैं और गगा, मेरा मतलब है मैं और मेरे हस्बैंड प्यार से रहें तो रहने देना। अब आप ऐसे क्यों कर रही हैं। जानू देखो ना दुनिया वाले तो किसी हाल में खुश नहीं है ना जीने देते हैं। मामा क्या हो गया है। वांगजी बेटा देखो ऐसे लोगों के बीच में ये साफ सही लगता है क्या। ओह आई एम सॉरी। हाँ जानू हम बेडरूम में कंटिन्यू करेंगे। ऑफ कोर्स डार्लिंग। विंग ने उसे आँख ही मारी थी और फिर वो आप शादी एंजॉय करने वाले थे। विंग को अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके दिल में दर्द होगा लेकिन वो बस सब कुछ आराम से ही देखेगा। अगर उसके पास दर्द है तो उसके पास दवा भी है। लैन सैन और यानली एक दूसरे के सामने खड़े थे और प्रीस जो कि उनके बीच में ही। ये शादी नहीं हो सकती। अचानक ही एक लड़की आई थी और विंग के तो जैसे कान खड़े हो गए। अरे कि नैन्सी कमीनी फिर से आ गई, मैंने इसको मना किया था मत आना। उसने जल्दी से पीछे मुड़ के देखा था बाकी सब लोगों की तरह और वहाँ कोई लड़की खड़ी थी। कैसे बेचारी का बुरा हाल था, बिखरे बाल, फटा हुआ लिबास और उसके हाथ में कितने सारे पेपर्स ही थे। ये कौन आ गई, मैंने इसको नहीं बुलाया। क्यों नहीं हो सकती ये शादी। यानली जो कि आप उसकी तरफ देख के गुस्से से बोले थी। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसकी फ्रेंड हूँ। ओह कौन सी फ्रेंड और ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड, क्या बोले जा रही हो तुम, यहाँ पे क्या ही कर रही हो। लैन सैन ने जैसे आहिस्ता आवाज से बोला था। जैन क्या तुम इसे जानते हो। यानली जो कि आप उसे गुस्से से देख रही थी। ये मेरी दोस्त है और तो कुछ नहीं। मैं तुम्हारी सिर्फ दोस्त नहीं हूँ, समझ आई। मैं कौन हूँ तुम इसे बताओगे या मैं बताऊँ। ए तुम तमीज़ से बात करो, ये इसे क्या लगा रखी है। हाँ और जैन कौन है ये मुझे तुमसे जानना है। ये यहाँ पे क्या कर रही है और इसने क्यों बोला ये शादी नहीं होने दूंगी। मैंने बोला ना ये बस मेरी फ्रेंड है और तो कुछ भी नहीं। और विंग एकदम से खड़ा ही हो गया और वांगजी भी। हस्बैंड ये तो वो वाली लड़की नहीं है जो उस दिन हमें मिली थी, जिसको गगा वो पैसे दे रहे थे। हाँ शिजे आपको याद आया जब हम शॉपिंग पे गए थे, ये वही लड़की है ना जिसको गगा पैसे दे रहे थे। मैंने इसे पहचान लिया। वो एकदम से खड़ा होकर ऊंची आवाज़ से बोला था और ये आलने को जैसे याद ही आया। हाँ इसे तो मैंने भी पैसे दिए थे। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। देखो मेरी बात सुनो, मैं इसकी फ्रेंड नहीं हूँ, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और जानती हो मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे अंदर इसका बच्चा है और हमारी प्रेगनेंसी को 3 महीने हो चुके हैं। क्या क्या बकवास किए जा रहे हो। चुप हो जाओ तुम, मैंने ऐसा कब किया तुम्हारे साथ। क्लैन सैन जो कि गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। तुम साइड आओ हम बात करते हैं। उसे साइड पे लेके जाने लगा था लेकिन यानली ने उस लड़की का हाथ ही पकड़ लिया। ये कहीं भी नहीं जाएगी। हाँ मैं नहीं जाऊँगी, तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आएगा इसलिए देखो मैं रिपोर्ट्स अपने साथ लाई हूँ। ये देखो। उसने प्रेगनेंसी रिपोर्ट जैसे लैन सैन के आगे की थी और लैन सैन से वो यानली ने छीन ही ली थी।
उसके ऊपर 3 महीने पहले की तो डेट थी और वो प्रेगनेंसी टेस्ट ही तो था जो पॉजिटिव था। और ये देखो, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मैंने इसका डीएनए टेस्ट भी करवा लिया है। यही मेरे बच्चे का बाप है। मैंने उस दिन जो पैसे इससे लिए थे वो इसीलिए तो लिए थे। इसने मुझे कहा अबॉर्शन करवा दो तो सब सही हो जाएगा। मैंने बस अच्छा बनने का ड्रामा किया और इससे पैसे ले लिए ताकि मैं अबॉर्शन करवा सकूं, लेकिन मुझे तो टेस्ट करवाना था ना। और देखो मैंने करवा लिया। अब ये कैसे झुठला सकता है? ये मुझसे शादी करेगा, यानली से नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, मैंने तुम्हें क्यों पैसे दिए थे और तुम ऐसे कर सकती हो? लैन जैन का तो जैसे चेहरे का रंग ही उड़ गया था और पेपर जो कि यानी के हाथ से गिर ही चुके थे। वो आप बेयकीनी से लैन जैन की तरफ देख रही थी। डार्लिंग देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी बड़े लोगों के तो शौक भी बड़े होते हैं ना। ये मेरी फ्रेंड थी, गरीब थी, बस मुझे समझ नहीं आई और मैं 1-2 दफ़ा बहक गया था इसके साथ, और तो कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी। देखो सब सही हो जाएगा, हम इसका बच्चा ख़त्म करवा देंगे और तुम और मैं शादी कर लेंगे। कोई भी मसला नहीं है। ये सब झूठ बोल रहा है। इसने मुझे बोला ये मुझे अपनाएगा और मेरे बच्चे को अपनाएगा। इसने ये भी बोला कि ये मेरा बच्चा तुम्हें दे देगा। मुझे मुझे क्यों? यानली को जैसे एकदम से और ही सदमा लगेगा। अरे तुम अल्फा हो ना, तुम कैसे ये अल्फा के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो सकती हो जब तुम दोनों ही एक जैसे हो? तो तुम्हें बच्चे तो चाहिए होंगे ना। तो इसलिए इसने सोचा ये मेरे साथ बच्चा बना लेगा और फिर वो तुम्हें दे देगा और तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। ये मुझसे शादी नहीं कर रहा, ये बच्चा तुम्हें दे देगा। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? रखोगी मेरे नाजायज़ बच्चे को? बिल्कुल भी नहीं, मार के भी नहीं। तो मैं भी ये शादी नहीं करूँगा। और तुम कमीनी, हाँ इधर आओ ना, मैं तुम्हारा ज़रा हाल सेट करूँ। उसने एकदम से उस लड़की को जैसे बालों से ही पकड़ लिया था। वो उसे अब घसीटते हुए नीचे ही लेके जा रहा था। तुम्हें मैंने पैसे दिए, तुम्हारी इतनी हेल्प की, और तुम बदले में क्या कर रही हो? और तुम जैसे थर्ड क्लास और चीप लोग होते क्यों हैं? हम जैसे अमीर साधों का दिल बहलाने के लिए। और तुम क्या ही जानो, मैंने तुमसे पहले और तुम्हारे बाद न जाने कितने लोगों के साथ कितनी रातें रंगीन की हैं। तुम्हें मैंने अपनी दोस्त माना था। तुम्हें इतने पैसे भी तो दिए, तुम्हारी हेल्प की थी, और तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? हाँ, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और तुम्हारे इस बच्चे को। और तुम यानली, हु द हेल आर यू? तुम कौन हो? तुम कौन होती हो मुझे रिजेक्ट करने वाली? मुझे तुम जैसी थर्ड क्लास और चीप लड़की से शादी करनी नहीं है। हाँ, तुम जैसी लड़की को तो मैं देखना क्या, तुम पे थूकना भी पसंद ना करूं। नहीं करनी चाहती मुझे। ये क्या ही बकवास किए जा रहे हो तुम? लंच रहने एकदम से आगे आए थे। मैं ऐसा ही हूँ पापा, आपको पता है ना, आपका ही तो बेटा हूँ मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। हाथ तोड़ के दिखाएं, मैं भी आपका हाथ तोड़ दूंगा। वो कैसे बदतमीजी से बोल रहा था, और वांगजी जिसको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसी का भाई है। ये गगा को क्या हो गया? विंग कैसे मासूम सा ही बन चुका था। ये ऐसा नहीं था, पता नहीं इसको क्या हो गया। बेटा ये सब क्या है? लैनी उसे रोकना चाहती थी। यही सच है मामा, और मैंने बोला था मुझे इस कमीनी लड़की से शादी नहीं करनी, आपने फोर्स किया था। तो मैं क्या करता? आपको बस मेरे से ज़्यादा इस वांगजी की फिक्र थी। उसका कुछ होगा तो मेरा कुछ होगा। तो मैं क्या करता? मैं कैल्फा था, मुझसे सब्र नहीं होता। वो पागल है, वो खिसका हुआ है, वो मेडिसिन लेता है, उसे कंट्रोल हो जाता है, मुझसे नहीं हुआ कंट्रोल। बस सो गया मैं इसके साथ 2-3 बार, तो क्या गलत कर दिया? और मैंने उसको पेमेंट भी तो की थी ना। मुझे थोड़ी पता था कि सब ऐसे काट देगी। मैं एक अल्फा हूँ, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। आपसे मैंने बोला था मेरी शादी कर दे, लेकिन आपने क्या बोला? कब बोला था तुमने? बोला था आपको याद नहीं? आपने बोला था जब तक गगा का कुछ नहीं होता मेरा भी नहीं होगा, और अब इनका कुछ हुआ तो मेरा बच्चा पहले से बन गया, मैं क्या करूं? और तुम, चलो मैं तुम्हारा हिसाब किताब क्लियर ही करता हूँ। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी कमीने लड़के, तुम मेरी बेटी को छोड़ के नहीं जा सकते। मैडम ये उसके आगे आई थी और लैन जैन ने अपनी पॉकेट से एक गन निकाल ली थी। बुढ़िया आगे मत आना, नहीं तो मैं इसके साथ साथ पहले तुम्हें मारूंगा, समझ आई तुम्हें? और तुम तो चलो मेरे साथ। वो उस लड़की को बस बालों से पकड़ के लेके जा रहा था और साथ में वो बस उसे कीकी किए जा रहा था। ये सब क्या हो रहा है? विंग पीछे भागने वाला था और लैन जैन ने अब कान उसकी तरफ काट दी।
यहाँ से दूर रहो। जाओ जाके अपने हस्बैंड के साथ चिपको, नहीं तो मैं तुम्हारा भी काम तमाम कर दूंगा। इधर आ जाओ विंग, इसका दिमाग पागल हो चुका। वांग जी ने एकदम से विंग को पीछे खींचा था और लैन सैन जो के पास साहब को काम दिखा के उस लड़की को मारता घसीटता हुआ उस रोती सी लड़की को अब बाहर ले गया था। और थोड़ी देर के बाद तो वहाँ भी गया था। बस पका दिया, अब ना वो आएगी और ना ही बच्चा। और जान ली, चलो शादी करते हैं। आप तुमने मेरा असल रूप तो देख ही लिया ना दूसरे लोगों के सामने, और शायद और भी लोगों ने देख लिया होगा। तो चलो शादी करते हैं। वैसे भी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, शादी तो करनी पड़ेगी। मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी। अरे क्यों नहीं शादी करनी, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। भाड़ में क्या प्यार, मैं तुम्हारे जैसे जंगली इंसान के साथ तो एक दिन ना रुकूं। जान लिया बाहर भाग चुकी थी और उसकी फैमिली उसके पीछे। लैन चिरैन तो अपना सार पकड़ के बैठे हुए थे। लैन सैन इतना ज़्यादा टॉक्सिक, इतना ज़्यादा बुरा हो जाएगा उन्होंने सोचा भी नहीं था। और हाँ तुम, हाँ पटर पटर बोलने वाली मशीन, चलो पुलिस को कॉल करो, बताओ अभी मैंने क्या किया। हाँ बताओ ना ज़रा। उसने विंग की तरफ देख के बोला था और विंग पास चुप ही था। और फिर लैन सैन जो के जाके चेयर पे बैठ गया था, लेकिन जाते हुए विंग को आंख मारना तो बिल्कुल नहीं भूला। मैं अकेला ही रहूँगा, मुझे शादी नहीं करनी, और अगर दोबारा किसी ने मेरी शादी करने की कोशिश की तो मैं ऐसे ही करूँगा। सुन ले आप मामा पापा, मैं अपने बच्चे को मार सकता हूँ। जब बचपन में मैं कुछ भी बुरा कर सकता हूँ तो मैं अभी भी वही हूँ। मेरी कोई आदत नहीं बदली, फितरत कभी नहीं बदलती और मेरी फितरत ऐसी है। मुझे कोई भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई मेरे साथ पास टाइम स्पेंड करना चाहेगा तो मुझे कोई भी मसला नहीं है, लेकिन मुझसे शादी नहीं होती। मुझे अकेला रहना है। समझ गए आप सब लोग। और गगा, अपने इस हस्बैंड को या अपनी वाइफ को जो मर्ज़ी तुम समझो लेके यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये मेरे हाथों से आप ज़ाया हो जाएगा। जैन, ये तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बोले जा रहे हो। वांग जी उसके करीब होना चाहता था, लेकिन जैन ने एकदम से उसे रोक ही दिया। आगे मत पढ़ना, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि तुम कौन हो। यहाँ से चले जाओ, अपनी वाइफ और अपने माँ बाप को भी ले जाओ। यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता और ना ही मुझे किसी की ज़रूरत है। मैं अकेला ही रहूँगा। समझ गए तुम सब लोग, यहाँ से चले जाओ। लेकिन जैन, क्या बोला ना चले जाओ, समझ नहीं आती तुम्हें। वो एकदम से जैसे आप वांग जी का कॉलर ही पकड़ने वाला था और विंग चो के उन दोनों के बीच में ही आ गया। गगा को कुछ हो गया है, चले हस्बैंड हमें चलना होगा। हाँ चले चलते हैं। ये सब तुमने किया होगा ना। लैनी ने एकदम से जैसे विंग को पकड़ लिया था। विंग ने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। वांग जी ने उसे अपनी तरफ खींच के काट लिया था और आप ऐसे क्यों ही बोल रही हैं, ये सब इसी का किया धर है। ये ऐसा क्यों करेगा मामा, वांग जी अपनी माँ की तरफ देख के बोला था। क्योंकि हमने इसे खरीदा है, इसका सौदा किया है, हमने मैडम यू को इसके पैसे दिए हैं और साथ में लैन जैन और यानली का रिश्ता भी किया था, तब उन्होंने जाके इसकी शादी करवाई है तुमसे। समझ गए तुम। ये तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ये हमसे बदला लेना चाहता है, इसलिए ये सब कर रहा है। मामा, वांग जी अब एकदम से जैसे रोने सही लगा था और विंग की आंखों में तो कितने सारे आंसू थे। मामा मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं कभी इनको छोड़ के नहीं जाना चाहता। मामा आप मुझसे क्यों नाराज़ हो रही हैं, और मैं ये सब नहीं करूँगा। तुम बस निकलो यहाँ से, तुम मनहूस हो, तुम्हारे आने के बाद ये सब हो रहा है। उन्होंने एकदम उसका बाजू पकड़ के उसे धक्का ही देना चाहा था और लैन जैन ने आगे बढ़ के उसे पकड़ ही लिया। विंग ने कुछ भी नहीं किया। समझ जाइए आपको, ये सब मेरा किया तरह था जो मेरे सामने आया। मामा प्लीज़ मुझे घर से मत निकालें, मैं अपने हस्बैंड के बिना नहीं रह सकता। मैं कहाँ जाऊँगा, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब तो अंकल आंटी भी मुझे नहीं रखेंगे। भाड़ में जाओ तुम, हम क्या करें। उन्होंने विंग को फिर से धक्का दिया था और वांग जी ने आगे बढ़ के लैन सैन के हाथ से उसका हाथ पकड़ ही लिया। वांग जी क्या कर रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो, मामा एकदम से बोली थी। मैं भाड़ में जा रहा हूँ मामा, अपने विंग के साथ।
अगर इस घर में इसकी जगह नहीं है तो मैं भी नहीं रहूँगा।